तो हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी एकदम ठीक होगे, सभी एकदम मौज मस्त होगे। तो स्वागत है आप सभी का ए डेली लाइफ ऑफ ए इमॉर्टल किंग के एपिसोड 2 के साथ, जो कि लिटरली काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। तो फिर अंत तक जरूरी देखना, एंड एपिसोड पसंद आए तो एक प्यार से लाइक करके एपिसोड को हाइप भी कर देना, जिससे कि मेरे को लिटरली काफी ज्यादा खुशी होगी एंड अच्छा भी लगेगा। तो गाइस, बिना टाइम फोड़े सीधे ही बढ़ते हैं अपने एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें सोंगाई मिस्टिक प्रिजन की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर स्वॉर्ड सेंथ यहाँ के प्रिजनर्स को चेक वगैरह करने के लिए आए होते हैं। एंड इसका जूनियर वही इनकी काफी ज्यादा तारीफें वगैरह कर रहा होता है कि देखा जाए तो लॉर्ड स्वॉर्ड, मैंने नोटिस किया है कि आप जब से वही इवल लॉर्ड के साथ लड़े हैं, तब से आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी काफी हद तक बढ़ गई है। तो आपको मुबारक हो सर जी। वही हमारे ये छुटकू स्वॉर्ड सेंथ भी लाइक, अबे यार ये भी इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। वही हमारे जूनियर भी लाइक, अरे काहे को बड़ी बात नहीं है। वैसे देखा जाए तो अभी भी आप इतनी स्पिरिचुअल एनर्जी के बावजूद भी इतने एजेड फॉर्म में काहे को हैं, थोड़ा यंग फॉर्म आइए। भाई हमारे वही स्वॉर्ड सेंथ भी लाइक, अबे यार मैं अपने पावर कंजप्शन को ज्यादातर बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड बात की जाए, मैं अपनी स्पिरिचुअल पावर को यार इतने छोटे मोटे कामों के लिए काहे को यूज करूं। लेकिन तभी देखने को मिलता है अचानक प्रिजन के अंदर से एक हाथ निकलते हुए स्वॉर्ड सेंथ पर अटैक करने वाला होता है। लेकिन तभी अचानक से भाई इस प्रिजन का डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है एंड गोलम के फॉर्म में वही उस बंदे पर अटैक कर देता है। और उस बंदे पर वही कुछ पट्टियां लपेट कर उसे एकदम मम्मी बना देता है। वही वो जूनियर बंदा, जो कि थोड़ा सा स्वॉर्ड सेंथ से बड़ा लग रहा होता है, वो बोलता है देखा जाए तो हमारे यहाँ के प्रिजन का वही डिफेंस मैकेनिज्म सच में हर साल वही काफी ज्यादा स्ट्रांग होता चला जा रहा है। एंड वही हमारा स्वॉर्ड सेंथ भी लाइक, सच में यार ये तो काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। एंड मुझे सबसे ज्यादा इंप्रेसिव तो ये एआई गोलकीपर लगा हुआ है। हमें देखने को मिलता है ये चुल लोग चलते चलते भाई एक और प्रिजन के सामने आ चुके होते हैं, जहाँ पर वही स्वॉर्ड सेंथ का ये चेला बोल रहा होता है कि देखा जाए हमने वही सर चैन नैन जुआन को यहीं पर कैद कर रखा है। वहीं स्वॉर्ड सेंथ भी लाइक, ओ तो मेरा जूनियर यहाँ पर कैद है। एंड जैसे ही प्रिजन खुलता है, हमें देखने को मिलता है अंदर तो एक बंदा कैद होता है एंड वो कुछ अजीब सा ही बड़बड़ाए चला जा रहा होता है। एंड जैसे ही वो हमारे स्वॉर्ड सेंथ की तरफ देखता है, यार स्वॉर्ड सेंथ भी एकदम हिल पड़े होते हैं, क्योंकि यार ये बंदा तो कुछ ज्यादा ही प्यार भरी नजरों से हमारे स्वॉर्ड सेंथ को देख रहा होता है, जबकि इसका ट्रू नेचर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। एंड हमारे स्वॉर्ड सेंथ भी बोलने पर मजबूर हो चुके होते हैं, अबे यार इसकी आंखों को क्या हुआ बे, यार ये तो वैसे बिल्कुल भी नहीं देख रहा है जैसे ये देखा करता था, एकदम जैसे कि ये किसी को भी कच्चा खा जाएगा। वही इनका चेला भी लायक, देखा जाए तो लगता है इनका डीमन फेस खत्म हो चुका है, लेकिन इनने डीमन टेक्निक्स को कल्टीवेट किया हुआ है। तो अभी हम लोग इन्हें आजाद करने की रिस्क वगैरह नहीं ले सकते। देखा जाए तो इनकी पावर्स को देखते हुए हम लोगों को इनको तो अर्थ प्रिजन में रखना भी नहीं चाहिए था, इनको तो हेवन प्रिजन में जाना चाहिए था। लेकिन क्या कर सकते हैं, हेवन प्रिजन में पहले से ही कोई है। वही हमारे स्वॉर्ड सेंथ भी लाइक, ओ तो तुम उसकी बात कर रहे हो, हाँ तुमने एकदम सही कहा यार, उसको तो कैद करने के लिए हम लोगों को काफी खर्चा करना पड़ गया था। हमें देखने को मिलता है यहाँ पर हम लोगों को हेवन प्रिजन में एक फिगर को भी दिखाया जाता है, जो कि वही जंजीरों से एक जगह लटका पड़ा होता है। लेकिन तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर हमें हमारे वांग के कॉलेज की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमारे वांग के टीचर वांग एंड उसके साथियों को भाई उनका एनुअल वही फील्ड असाइनमेंट दे रहे होते हैं, जहाँ पर वो बता रहे होते हैं कि तुम लोगों का असाइनमेंट होने वाला है सोंगाई फर्स्ट प्रिजन के वही सेल को तोड़ना। एंड तुम उस सेल को तोड़ने के लिए वही कुछ भी कर सकते हो। आई मीन चाहे वायलेंस का इस्तेमाल करो, चाहे साइलेंस का इस्तेमाल करो, चाहे पावर का इस्तेमाल करो, चाहे मेडिटेशन का इस्तेमाल करो। वेल मतलब कि तुम्हें उस प्रिजन को वही तोड़कर बाहर निकलना है। इस टेस्ट के थ्रू हम लोग बस ये देखना चाहते हैं कि आखिर सोंगाई फर्स्ट प्रिजन कितना ज्यादा मजबूत है। हमें देखने मिलता है इस चीज को सुनकर तो भाई सभी के सभी वांग के दोस्त एकदम हिल पड़े होते हैं। आई मीन वो लोग तो वांग की पावर जानते होते हैं ना, तो वही उन लोगों को लग रहा होता है कि अगर वांग को इतनी छूट दे दी गई तो यार वो तो पूरा का पूरा प्रिजन ही उड़ा कर रख देगा। वही हमारा वांग तो कहीं एक अलग ही सोच में व्यस्त होता है। हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वांग जैसे ही घर पर पहुंचा होता है, वही वांग के मॉम डैड उसे आकर घेर लेते हैं कि बेटा देखा जाए हमारी वांग फैमिली की तरफ से तुम्हारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मिशन है। वही वांग भी लाइक, क्या आखिर क्या बात है। भाई हमारी वांग की मॉम वांग के कानों में कुछ तो बताती है, जिससे कि हमारा वांग भी सोच में पड़ चुका होता है। वेल आप लोग गैस कीजिए कि भाई आखिर उसकी मॉम ने उससे क्या कहा होगा। लेकिन जो भी है, हमारा सीन प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ पर अब ये लोग अपनी टेस्ट वाली डेस्टिनेशन यानी कि प्रिजन के अंदर आ चुके होते हैं। भाई हमारे ये मोटू भाई साहब भी लाइक, अबे चेन यार क्या हुआ, क्या तेरे को डर लग रहा है क्या। वही हमारे ये चेन भी लाइक, अबे चल जा बे नोबड़े, यार डर किसको लग रहा है, अपन भाई क्लास का मॉनिटर है, आखिर अपन कैसे डर सकता है। लेकिन तभी देखने को मिलता है यहाँ पर एक एआई सिस्टम आ चुका होता है इन लोगों को डायरेक्शन देने के लिए, जहाँ पर इससे तो भाई हमारा चैन की एकदम फटके 64 हो चुकी होती है। वो मोटू भाई साहब के ऊपर चढ़ चुका होता है, भाई दूर से ऑब्जर्व कर रहे। भाई जितने भी बंदे लोग होते हैं, जिनमें से हमारा एक स्वॉर्ड सेंथ का चेला भी होता
है वो लोग भी इन चीज़ों को देख रहे होते हैं। वहीं इनके असिस्टेंट बता रही होते हैं कि देखा जाए तो जितने भी स्टूडेंट थे हम लोगों ने उनकी एबिलिटीज़ के हिसाब से उन्हें ग्रुप में बांट दिया है। वहीं बात की जाए जब भी आप बताएंगे हम लोग टेस्ट को शुरू कर देंगे भाई हमारे सोर्स संत विलायक को। ये तो बढ़िया चीज़ है। वहीं असिस्टेंट विलायक देखा जाए तो भाई ये टेस्ट एकदम बेकार है। देखा जाए आखिर ये लोग बच्चे प्रिजन को कितना ही डैमेज कर लेंगे। एंड भाई तोड़ना तो बहुत दूर की बात है, हम लोगों ने इस प्रिजन को बनाने में काफ़ी ज़्यादा खर्चा एंड काफ़ी ज़्यादा डिफेंस मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया हुआ है। एंड मुझे नहीं लगता कि कोई भी इन जैसा बच्चा भाई इस प्रिजन को किसी भी तरीके से हार्म पहुंचा सकता है। वही हमारे सोर्स सेंथ विलायक हो ऐसा है क्या? सच में तुम्हारा कॉन्फिडेंस तो काफी हाई लेवल का है, लेकिन क्या हो अगर इन्हीं बच्चों में से किसी ने भी वही इस प्रिजन को ब्रेक कर दिया तो? वही असिस्टेंट विलायक देखा जाए अगर ऐसा हो गया तो मैं अपनी सुपरवाइजर की पोस्ट से रिजाइन कर दूंगा। वही सोर्स सेंथ विलायक सच में तुम्हारा कॉन्फिडेंस तो कुछ ज्यादा ही हाई लेवल का है। वही हमारा सीन शिफ्ट कर में वांग एंड वही सनरोंग की तरफ का सीन दिखाया जाता है जिनको की एक ही टीम में रखा गया होता है। वही सनरोंग तो मन ही मन ख्याली पुलाव बन पका रही होती है कि देखा जाए मैं वो एक कमरे में बंद वाला सीन बना रही होती है। हमें देखने को मिलता है हमारा वांग तो अभी भी वही अपनी मॉम के कहे हुए सोच में होता है। एंड आई डोंट नो कि भाई उसकी मॉम ने उससे क्या कहा होता है, लेकिन वो एकदम वही खोया खोया सा लग रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पर एआई भी एक्टिवेट हो जाता है एंड बोलने लगा होता है हेलो अपन है वाउस। एंड बात की जाए अपन इस प्रिजन का भाई एआई बटलर है जो कि भाई तो अपनी पूरी कोशिश करेगा तुम लोगों को इस चैम्बर से बाहर ना निकलने देने के लिए। वेल अब तुम लोग अपने आंखों के पट्टे को हटा सकते हो एंड चलो फाइनली इस टेस्ट को शुरू किया जाए। लेकिन हमारा वांग अभी भी सोच में होता है एंड वही सनरोंग भी काफी देर से इस चीज को नोटिस कर रही होती है एंड वो भी बोलने लगी होती है यार आज सुबह से नोटिस कर रही हूँ आखिर सर वांग किस चीज को सोच रहे हैं। लेकिन हमें देखने को मिलता है तभी हमारे वांग के सामने तो एक नूडल्स का पैकेट आकर गिर पड़ा होता है एंड नूडल्स हमारे वांग के तो फेवरेट होते हैं। वो तुरंत ही उस नूडल्स की तरफ जाने लगता है जहां पर सनरोंग उसे रोकने की कोशिश करते हैं कि सर जी वो एक ट्रैप भी हो सकता है। लेकिन हमारा वांग नहीं सुनता एंड वो वास्तव में एक ट्रैप ही होता है एंड हमारा वांग उस ट्रैप में फंस चुका होता है। लेकिन हमारे वांग को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा होता है एंड वो उस नूडल्स को भाई एकदम चिल मूड में खाने भी लगता है। हमारी सनरोंग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वही उस प्रिजन को तोड़ने की भी कोशिश करती है, लेकिन हमें देखने को मिलता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल ही नहीं कर पा रही होती है। वही वो एआई बताता है वेल यहाँ पर पावर सप्रेशन वही टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया गया है तो तुम्हारा कोई भी पावर यहाँ पर काम बिल्कुल भी नहीं करने वाला। वही इस चीज से तो यार सनरोंग भी एकदम मिल पड़ी होती है। हमें देखने को मिलता है वो वांग के पास जैसी जाती है वांग तो तुरंत ही अपने नूडल्स का एक टुकड़ा हमारी वही सनरोंग की तरफ भी पास कर देता है जहाँ सनरोंग भी उसको खा लेती है एंड तभी वो रियलाइज करती है कि रुको अभी अभी तो इसे सर वांग ने खाया था तो क्या मैंने उनका जूठा खा लिया। वेल सच में हमें देखने को मिलता है वो तो अपनी फैंटेसी में खो सी चुकी होती है। वही हमारा सीन शिफ्ट कर में मोटू एंड चैन की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ ये लोग भी वही इस प्रिजन को तोड़ने की अपनी पूरी कोशिश कर रहे होते हैं बट घंटा भी असर नहीं पड़ रहा होता। वैसे भी इन लोगों की स्पिरिचुअल एनर्जी को तो काम कर नहीं रही है। वहीं चैन को आ जाता है गुस्सा एंड वो आसपास की मोमबत्तियों को अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी बनाते हुए वही एक काफी तगड़ा सा फिस्ट अटैक वही इस गेट पर कर देता है। लेकिन हमें देखने को मिलता है इस गेट का वही डिफेंस मैकेनिज्म इतना ज्यादा ही हैवी लेवल का होता है कि इसके पंच को ही रिफ्लेक्ट कर देता है जिसके रिफ्लेक्शन के साथ ही वही ये चैन एंड मोटू काफी दूर जाकर गिरते हैं। वही इन लोगों का मजा लेने के लिए यहाँ का एआई भी आ चुका होता है कि आप तुम चमों को क्या लगा तुम लोग यहाँ के डिफेंस मैकेनिज्म को इतनी आसानी से चैलेंज कर सकते हो। अबे ना भी नोबड़े तुम लोगों को वही गलत लगता है। वही हमारा मोटू भाई साहब भी लाइक अभी यार कम से कम एक ऑप्शन तो दे यार, कम से कम यार अब हम लोग इस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं तो कोई दूसरा तरीका दे दे। वही हमारा एआई भी लाइक ओ तो तुम्हें दूसरा तरीका चाहिए, अगर ऐसी बात है तो चल ये वाला सवाल का जवाब देकर दिखा। वही मोटू भी लाइक यार पढ़ाई में होशियार नहीं होता और वो भी बोलने लगा होता है कि यार ये तो अभी मेरे सिलेबस में आया भी नहीं है। हमें देखने को मिलता है उसका दिमाग से ये सवाल पूरा निकल चुका होता है वो तो इस सवाल को देखते साथ ही बेहोश हो चुका होता है। लेकिन तभी हमारा सीन शिफ्ट कर में डोगेश भाई साहब यानी कि डीमन लॉर्ड की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ की एक और लेडी के साथ वही ये लोग टीम बनाकर वही साथ में काम कर रहे होते हैं एंड काम तो दूर की बात है। एंड देखा जाए हमारे डोगेश भाई साहब को तो इस लेडी ने एकदम कट्टा बना रखा होता है, कट्टा बोले या बिजूका। वही पूंछ खिंचती है वही मुंह से लेजर बीम की तरह अटैक निकलता है, पूंछ खिंचती है अटैक निकलता है, खिच 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 अटैक अटैक अटैक। भाई कोई तो मुझे कमेंट में बताओ कि यार इस जोड़ी को मैं क्या नाम दूं। भाई वो लेडी भी लाइक वेल देखा जाए तुम्हारे इन अटैक्स का भाई कोई भी असर नहीं पड़ रहा है एंड देखा जाए क्या तुम्हारे पास कोई और फॉर्म भी है। वही ये डोगेश्वर भाई साहब भी लाइक ऑफ कोर्स है। वेल मैं तुम्हें एक अपना तगड़ा सा अटैक दिखाता हूँ ये बोलते हुए भाई हमारे डोगेश भाई साहब तो इस लेडी के खोपड़ी पर चढ़ चुके होते हैं एंड ये पोजीशन थोड़ी ज्यादा ही अजीब लग रही होती है इससे कि भाई वो लेडी भी थोड़ी ब्लश करने लगी होती है कि तू ठरकी कुत्ते। वही हम दूसरी तरफ शॉर्ट्स एंड उनके साथियों की तरफ का सीन देखते हैं जहाँ पर वो इन सभी स्टूडेंट्स को वही ऑब्जर्व वगैरह कर रहे होते हैं एंड वो लोग भी इस चीज से थोड़ा डिसअपॉइंट होते हैं। वही बात की जाए तभी अचानक से यहाँ का अलर्ट सिस्टम एकदम अलर्ट हो चुका होता है एंड हर जगह भाई
ये सायरन सा बजने लगा होता है क्योंकि भाई यहाँ पर हमें पता चलता है कि अर्थ लेवल का प्रिजन में से एक प्रिजनर भागने की कोशिश कर रहा है एंड ये प्रिजनर कोई और नहीं बल्कि हमारा चैन नैनजियान होता है एंड वो भी वो लाइक तो अब मेरी आज़ादी का टाइम आ चुका है। लेकिन तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर हमारी वही सनरॉन्ग की तरफ का सीन दिखाया जाता है जो कि हमारे वांग को बताती है। वेल लगता है यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रही है सीनियर वांग। वही हमारा वांग भी लाइक ओ ऐसी बात है क्या, ये बोलते हुए वो एक ही हाथ से भाई इस पूरे के पूरे वही पिंजरे को ही ऊपर फेंक देता है। वहीं वो आगे की तरफ बढ़ने लगता है। वहीं एआई भी इस चीज को देखकर तो एकदम हिल पड़ा होता है। वहीं हमें देखने मिलता है जैसे ही वही हमारा वांग एंड सनरॉन्ग यहाँ के बाहर जाने वाले गेट के पास आते हैं। वही गेट के पास तो एक सवाल होता है। वहीं सनरॉन्ग में लाइक देखा जाए अगर मुझे थोड़ा टाइम मिले तो मैं अपने वही डिफिकल्ट सवाल को भी हल कर सकती हूँ। वही हमारा वांग तो इन चीजों के झमेले में पड़ना नहीं चाह रहा होता है एंड एक फिंगर के साथ ही पूरे के पूरे गेट को ही तबाह कर रख देता है। वही हमारी सनरॉन्ग भी लाइक पर सर आपकी पावर्स को इस एआई ने देख लिया है तो क्या किया जाए। वहीं हमारा वांग भी लाइक देख लिया तो क्या हुआ, हम इस एआई को भी तबाह कर देंगे। लेकिन हमें देखने को मिलता है हमारी सनरॉन्ग उसे रोक देती है कि रुको, अगर चीजें बातों से हल हो सकती हैं तो आखिर हम लोग वायलेंस का इस्तेमाल ही क्यों करें। हमें देखने को मिलता है वो काफी ज्यादा पोलाइट बिहेव के साथ वही इस एआई को धमकाने लगी होती है कि देखा जाए वेल हमारे लोगों की पावर तो आप लोगों ने देख ही ली होगी तो बेटर नहीं रहेगा कि आखिर आपने जितना भी डाटा कलेक्ट किया है उस सबको डिलीट कर दिया जाए। वही हमारा वो एआई भी लाइक ओके ओके मिस भाई जो तुमने बोला है मैं वही कर दूंगा। हमें देखने को मिलता है उसने पूरे के पूरे डाटा को जो कि वांग से रिलेटेड होता है डिलीट कर दिया होता है। बोल रहा होता है कि सच में मुझे लगा था कि मैं सभी चीजों को समझने लगा हूँ लेकिन अभी भी यार इंसान एक ऐसे प्राणी है जिनको कि मैं कभी भी नहीं समझ सकता। वही हमारा सीन शिफ्ट होकर हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर हमारे वांग एंड सनरॉन्ग अब बाहर की तरफ आ चुके होते हैं जहाँ पर इन लोगों की टकरार एक वही डिफेंसिव गोलम से हो चुकी होती है जो कि हमारे वांग एंड सनरॉन्ग को वही एक घुसपैठियों की नजरों से देख रहा होता है एंड अपनी जजमेंट आई का इस्तेमाल करते हुए हमारे वांग को ऑब्जर्व करने की कोशिश करने लगा होता है। लेकिन ऑब्जर्व ये कर भी किसको रहा है, वांग को, जो कि अपनी पावर्स को वही छिपा कर रखता है क्योंकि इसकी पूरी पावर रिलीज हो गई तो कहीं ये अर्थी डिस्ट्रॉय ना हो जाए। हमें देखने को मिलता है वही ये पावर सही तरीके से वही एनालाइज नहीं कर पाता है एंड हमारे वांग को काफी ज्यादा कमजोर समझ लेता है एंड उसकी काफी ज्यादा खामियां भी समझाने लगा होता है कि तुम रात में काफी देर तक जागते हो, ओवर थिंकिंग करते हो एंड तुम्हें दोस्त बनाने में काफी ज्यादा स्ट्रगल होता है। हमें देखने को मिलता है तभी वो एक काफी तगड़ा सा अटैक हमारे वांग पर कर देता है जिसका असर हमारे वांग पर तो नहीं होता लेकिन वही इसका एकदम सिस्टम ही हिल चुका होता है कि एनालाइज इज फेल। हमें देखने को मिलता है काफी सारे नोटिफिकेशंस इसके स्क्रीन पर आने लगे होते हैं। वही ये भी नहीं समझ पा रहा होता है कि आखिर क्या चल रहा है भाई। हमें देखने को मिलता है हमारे वांग के सभी साथी लोग भी वही बाहर निकल आए होते हैं कि यार अचानक से यहाँ का एआई सिस्टम बंद सा हो गया एंड सारे के सारे दरवाजे खुल से गए। वेल आखिर यहाँ क्या चल रहा है वांग। वही हमें देखने को मिलता है हमारा वांग जो कि अब काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका होता है। इस चीज को सनरॉन्ग भी फील कर लेती है कि आज सुबह से ही सर वांग काफी ज्यादा अलग अलग से लग रहे हैं एंड वांग को सच में काफी बुरे तरीके से गुस्सा आया होता है। एक ही रात में वही इस गोलम का तो काम तमाम कर देता है एंड सच में ये काफी ज्यादा आइकॉनिक सीन लग रहा होता है। वही बात की जाए वही इस पावर को इस वही चैन नैनजुआन ने भी नोटिस कर लिया होता है कि यार ये पावर ये तो वही टेरिफाइंग पावर है जिससे कि मैं एक बार सामना कर चुका हूँ। भाई यार ये भी यहाँ है। वेल मुझे नहीं जाना, मेरे लिए तो सबसे सेफ जगह यही है। हमें देखने को मिलता है जो बंदा भागने की कोशिश कर रहा होता है वो बस पावर के औरे से ही भाई इस जेल को ही अपना घर बना चुका होता है। वहीं बात की जाए अब हमारे बांग एंड उसके साथी लोग अब इस प्रिजन से बाहर भी निकल आए होते हैं। वहीं बाहर निकलते साथ ही हमारे बांग को यहाँ का माहौल काफी ज्यादा पसंद आ रहा होता है एंड वो भी लाइक सच में कितना वार्म है। वहीं उसे अपनी मॉम की भी बात याद आने लगी होती है जहाँ उसकी मॉम ने वही निकलते हुए उसके कानों में बोला होता है कि वेल मैं और तुम्हारे डैड चाहते हैं कि होने वाले बच्चे का नाम वही बड़े भाई होने के नाते तुम रखो। वहीं प्रेजेंट टाइम में हमारा वांग सोचते सोचते वही उसके दिमाग में काफी बढ़िया नाम आ जाता है कि सच में वेल मैंने फाइनली नाम को सोच लिया है। वहीं सनरॉन्ग भी समझ चुकी होती है कि ओ तो तुम अपने भाई या बहन का नाम सोचने में इतना ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। वहीं हमारा सीन शिफ्ट होकर में वांग के मॉम डैड की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहां वांग के डैड वांग की मॉम का काफी बढ़िया तरीके से ख्याल रख रहे होते हैं। वहीं हम वांग की आवाज बैकग्राउंड में सुनते हैं जहां पर वो बोलता है तो इस दुनिया में तुम्हारा स्वागत है वांग नुआन। वेल हमें पता चल चुका है कि वांग के होने वाले भाई या बहन का नाम वांग नुआन होने वाला है। वहीं हमारा सीन शिफ्ट होकर हम उसी हेवन प्रिजन का तरफ का सीन देखते हैं जहां पर वहीं यहाँ बंदा कैदी एक अजीब से क्रिएचर से बोल रहा होता है कि क्या इवल स्वॉर्ड गॉड ने यहाँ से भागने के प्लान को कैंसिल कर दिया सिर्फ एक औरे के डर से। वेल मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर ये औरा किसका था। वही वो अजीब सा क्रिएचर भी लाइक मुझे माफ कर देना बट हम लोग उसका पता नहीं लगा सकते। किसी ने उसके सारे के सारे डाटा को इरेज कर दिया बट हाँ वो कहाँ पड़ता है शायद से मैं उसका पता लगा सकता हूँ। वही प्रिजनर भी लाइक चलो बढ़िया मैं भी जानना चाहता हूँ कि आखिर ये बंदा कौन है जो कि इतना ज्यादा पावरफुल है। और गाइज इसी सीन के साथ हो जाता अपना ये एपिसोड
भाई यहीं फिनिश। आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा है कमेंट में जरूर बता देना। पसंद आए एक प्यार सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे मेरे न्यू एपिसोड न्यू अपडेट्स का नोटिफिकेशन आप लोगों को यूं ही मिलता रहे। तो गाइस अब तुम्हारा भाई मिलेगा तुमसे किसी नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, sayonara, ख्याल